एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। बारिश का मौसम था। पूरी पहाड़ी हरे पेड़ पौधों से भरी थी। पहाड़ी के नीचे एक नदी बह रही थी। कुल मिलाकर पहाड़ी के चारों ओर का वातावरण बहुत ही मनमोहक और शांत लग रहा था। तभी अचानक गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने वह देखा। सामने से एक व्यक्ति गुस्से की हालत में पहाड़ी की चोटी की ओर जा रहा था। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था और रोता हुआ कह रहा था, हर कोई नश्वर है, यह सब झूठ है और सबसे बेकार यह जीवन। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि वह पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। तो बुद्ध पहाड़ी की चोटी पर खड़े रहे। जैसे ही आदमी ने पहाड़ी की चोटी से कूदने की कोशिश की, बुद्ध ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर केवल मेरा ही अधिकार है, मैं इसके साथ जो चाहे करूंगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, केवल तुम ही नहीं, तुम्हें जन्म देने वाली माँ का भी अधिकार है। जिस पिता ने तुम्हें पाला, आपको शिक्षित करने वाले शिक्षक का अधिकार है, उन सबका तुम्हारे जीवन पर अधिकार है। यह सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा कुछ शांत हुआ। बुद्ध ने उसे एक पत्थर पर बिठाया और कहा, अगले ही कुछ पलों के लिए लंबी गहरी सांसें ले। उस आदमी ने अगले कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी गहरी सांसें ली। तब बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उठो, तुम्हारे मन का क्षणिक आवेग था, अब शांत हो गया है। उस व्यक्ति ने उदास मन से आंखें भर ली और कहा, क्षणिक नहीं, मैं इस शहर में सबसे अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मनोकामनाओं की पूर्ति, पर वह सब क्षणभंगुर ही था। जब भी अपने भीतर झांका तो पाया एक गहरा अंधेरा। मुझे बहुत दर्द मिला और मैंने बहुत कुछ पाया। अब इस जीवन में से मुझे कोई लगाव नहीं रहा। अब मुझे जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, जब इच्छा पीड़ा में हो तो हम ये सोचते हैं जब यह पूरा हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इच्छा पूरी होते ही हमारा मन फिर से खालीपन से भर जाता है। पता है क्यों? जब एक चाह थी तो हमारा पाना उसके लिए सपना था। इच्छा पूरी हुई तो अंतर्मन ने भी समझ लिया कि यह एक स्वप्न है। एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया और उसके हाथ से फिसल गया। यह सुनकर व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इस जीवन में कुछ भी अविनाशी नहीं है? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो अविनाशी है, जो हमसे मुक्त नहीं हो सकता? बुद्ध ने कहा, होता है। बाहर के सुखों का आनंद लेने की इच्छा खत्म करो। बाहर भागने से कुछ नहीं होगा। जीवन से डरो, इससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा को अंदर की ओर मोड़ना होगा, जहां आपको शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस आदमी ने कहा बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर, तुम कौन हो और तुम यह सब कुछ कैसे जानते हो? बुद्ध ने कहा, इस संसार के लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हो और जिस पथ पर तुम अब भटक रहे हो, बरसों पहले मैं भटका हुआ हूँ उसी राह में, लेकिन अब मैं इन सब दुखों से ऊपर उठ चुका हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े ध्यान से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध के चेहरे का अद्भुत तेज देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से कहा, मैंने आज तक आपसे सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, इतनी देर से तुम्हारे सामने खड़ा था, परंतु तुम मुझे देख ना सके क्योंकि तुम्हारी आंखें सिर्फ क्रोध से अंधी हो गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही देखना चाहता था। मनुष्य अपने जीवन में वह संसार बना सकता है जिसे वह देखना चाहता है और देख सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, सच कहा तुमने, तुम महात्मा हो, लेकिन मैं अंदर से उदास हूँ। मेरा नाम यश है। मैं एक अमीर कारोबारी घराने में पैदा हुआ। जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने हर खुशी का लुत्फ उठाया। मैं अपनी अनंत ख्वाहिशें पूरी करता रहा, पर अंदर ही अंदर मन घुटता रहा। अब मैं जीवन अंदर से नीरस होता गया। अब मैं जीवन भर का मोह नहीं रहा। मैं क्या करूँगा? बुद्ध ने कहा, कितने ही मनुष्य है जो शारीरिक रोगों से पीड़ित है, धन की कमी से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, लेकिन इंसानों की संख्या उतनी ही मानसिक रोगों से भी पीड़ित है। बुद्ध ने पहाड़ी की चारों ओर इशारा किया और कहा, देखो यश, इस दृश्य को देखो। उस आदमी ने पहाड़ी के चारों ओर बड़े ध्यान से देखा। अब तक बुद्ध की बातें सुनकर उसका मन शांत हो गया था। पहाड़ी के चारों ओर ध्यान से देखते हुए उसने कहा, वाह अद्भुत, क्या सुंदर दृश्य है। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या आप कूदने जा रहे थे तो आपने इसकी सुंदरता को क्यों नहीं देख पाए? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं उस समय कुछ भी देखने के लिए तैयार नहीं था। मैं केवल अपनी पीड़ा की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। बुद्ध ने कहा, आसपास अभी भी वैसा है जैसा पहले था, यह बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन अब आपकी आंखें बदल गई। अब आपको अच्छा लगता है क्योंकि तुम अब शांत और स्थिर हो। किसी भी चीज़ की अति, चाहे वह सुख ही क्यों ना हो, वह दुख ही क्यों ना हो, तो दुख को ही जन्म देता है। इसलिए बीच में रहो, जैसा है वैसा ही दिखेगा। न दुख में ज़्यादा दुखी, न सुख में ज़्यादा खुश। हर स्थिति में शांत और स्थिर रहने का प्रयास करो।
यदि तुम मेरे बताए इस मध्यम मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। बुद्ध के मुख से ऐसी बात सुनकर व्यक्ति बुद्ध के चरण पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे अपना अनुयायी बनाओगे? बुद्ध ने कहा, तुम इस शहर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे हो। आपने अपना जीवन अब तक बहुत ही समृद्ध तरीके से जिया है, इसलिए मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता देता हूँ। सादगी से जुड़ा है हम साधुओं का जीवन। पृथ्वी हमारा बिछौना है और जो हमें दान में मिलता है वही हमारा भोजन है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं उस तपस्या के लिए तैयार हूँ जहाँ मेरी चेतना मौजूद नहीं है। बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति जो इस धरती पर पैदा हुआ है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। केवल पहला कदम उठाना होता है। हाथ जोड़कर उस आदमी ने कहा, बुद्ध मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सर कटवा सकते हो? उस आदमी ने कहा, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, सिर देने की बात केवल एक प्रतीक है। सिर देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का सिर काट सके और उसे अपने स्वामी के चरणों में रख सके। उस आदमी ने बुद्ध के चरणों में सर रख दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वह बुद्ध के साथ उसके शिष्यों में शामिल हो गया और उनके साथ आगे बढ़ा।